नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ किसने सोचा था कि कुछ ही महीनों पहले जो देश यूएस यूक्रेन के साथ खड़ा था अगेंस्ट रशिया, अब अचानक से यूएसए के प्रेसिडेंट ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कह देंगे कि यह आदमी तो डिक्टेटर है, तानाशाह है, बिना इलेक्शन कराए अपने देश में राज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक लंबे पैराग्राफ में, एक लंबी ट्वीट में जेलेंस्की को ऐसी बातें कह दी है कि पूरा यूरोप शॉक्ड है। नाउ ये रहे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, इनकी ट्वीट यहाँ पे आप देख पाओगे। नीचे अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं इस ट्वीट का, बाय द वे इस ट्वीट को ऑलमोस्ट 80 मिलियन लोगों ने दुनिया भर में देखा है। 8 करोड़ लोगों ने ये जो इनका बहुत ही बड़ा एक टेक्स्ट है ये पढ़ा है। और ट्रंप का देखिए असूल है लाइफ का, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, ऐसी वाड़ी बोलिए जम के झगड़ा हुए। और नीचे आप देखोगे ना, कई अमेरिकन ही लिख रहे होंगे, यू आर एन इडियट, यू आर रॉन्ग इन दिस वन, तुम गलत साइड को सपोर्ट कर रहे हो। आई वोटेड फॉर यू मिस्टर प्रेसिडेंट, येट हेयर्स वी डाइवर्ज इन ओपिनियन। यूक्रेन ने ये वॉर स्टार्ट नहीं करी और नहीं जेलेंस्की एक डिक्टेटर नहीं है। ये सारी बातें आज के समय बहुत सारे अमेरिकन ट्रंप की पोस्ट के नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने बात ये ऐसी कर दी। ट्रंप ने यह कहा कि देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की एक मॉडेस्टली सक्सेसफुल कॉमेडियन, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा तो वर्ल्ड फेमस कॉमेडियन है रसल पीटर्स या डेव शपेल की तरह। एक मामूली सा कॉमेडियन, इसने यूएसए को बहला फुसलाकर $350 बिलियन खर्च करवाने पर एग्री कर दिया। इसने यूएसए को बहला फुसलाकर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, टॉक्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनटू स्पेंडिंग $350 बिलियन। जैसे यूएसए एक भोला भाला देश है और जेलेंस्की ने अपनी बहुत ही क्लेवर जुबान से यूएसए को इतना सारा पैसा खर्च करवा दिया। और आगे यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया, टू गो इन टू ए वॉर दैट कुडंट बी वॉन। और इसमें ये सारा पैसा गया कहां पर? एक ऐसी जंग में जिसको जीतने के कभी चांस थे ही नहीं। आगे यहाँ पर यह भी ऐड करते हैं कि जो ये सारा पैसा खर्चा गया ना, इसमें से आधा पैसा तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये मिसिंग है, कि पता नहीं कहाँ गया। क्योंकि अब यूएसए को गुस्सा ही आ रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा पैसा यूएसए ने डायरेक्टली दिया था यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन ये पैसा दे अमेरिकन कंपनीज को, जिससे डिफेंस हार्डवेयर आए यूक्रेन में। नाउ जेलेंस्की ने लग रहा है कि बहुत सारा जो पैसा था ना, चुपचाप गायब भी कर दिया है। और जेलेंस्की खुद कह रहे हैं पता नहीं भाई कि आधा पैसा इसमें से कहां पर गया, आई डू नॉट नो। फिर ये आगे कहते हैं कि जेलेंस्की इलेक्शन भी नहीं करवाता। यूक्रेन की जनता में आज के समय जेलेंस्की के प्रति जो पॉपुलैरिटी है बहुत गिर चुकी है। अगर इसने इलेक्शन करवाया तो ये हार जाएगा। और आगे इन्होंने जो बाइडेन के बारे में, जेलेंस्की के बारे में बहुत सारी अग्रेसिव बातें लिखी है। और तो और यूएस यहां नहीं रुका, रिसेंटली G7 कंट्रीज की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंत में एक टेक्स्ट पब्लिश होना था, जैसे G7 कंट्रीज हमेशा करती है। उसमें लिखा होता है, रशियन अग्रेशन के हम लोग अगेंस्ट है। यूएसए ने ये टेक्स्ट ब्लॉक करवा दिया। इधर आप देख पाओगे, कुछ ही मिनट्स पहले ये न्यूज आई है, यूएसए ने रशियन अग्रेशन नाम का जो ये टेक्स्ट है ये ब्लॉक करवा दिया। बोला कि नहीं, ये हम नहीं लिखेंगे G7 की स्टेटमेंट पे। और इतना ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर है ना, ये शुरू ही यूक्रेन ने करी थी। नाउ अगेन देखिए, मैं इस सब को एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखता हूं, मगर मैं भी यहां पर यह बोलूंगा कि फैक्चुअली ये बात ठीक नहीं है। रशिया ने सबसे पहले अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया था। वजह जो भी आप कह लो, कि रशिया को लगा कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेगा या कुछ हो जाएगा, मगर पहला जो स्टेप है, आप कह लीजिए जो कॉन्फ्लिक्ट का पहला पत्थर है, ये रशिया ने मारा था। मगर सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट ये कह देते हैं कि यूक्रेन स्टार्टेड द वॉर। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये देखकर यूरोप के कई देश शॉक्ड रह गए और सब ने ट्रंप की निंदा करी है कि ट्रंप आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने बेसिकली सारा नैरेटिव उठाकर पुतिन को थमा दिया है। फ्रांस की सरकार तो यहां पर यह कह रही है कि हमको समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को क्यों ब्लेम कर रहे हैं इस वॉर के लिए। कियर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी यूक्रेन के समर्थन में आए हैं। जर्मनी ने भी सेम स्टेटमेंट दी है। और बहुत ही जल्द आप देखोगे कुछ ही दिनों में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों और यूके के कियर स्टारमर, ये दोनों जाएंगे यूएस में। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही अगली सीन्स होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इन दोनों की बातचीत अच्छी नहीं होगी और कई इश्यूज पर मतभेद सामने आएंगे। इट विल बी अ वेरी अगली साइट। और इस सब के बीच में ना, एक बार सोच कर देखो, यूक्रेन के वो जवान जिन्होंने अपने फेलो सोल्जर्स को वॉर में मरते हुए देखा है, जिनको उम्मीद थी कि यूएस जेन्युइनली यूक्रेन का समर्थन कर रहा है, क्योंकि यूएस फ्रीडम को सपोर्ट करता है, लिबर्टी को सपोर्ट करता है,
जो वो सारे आप कह लीजिए बहकावे में आ गए थे वो लोग, आज के समय वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ जो यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं उनका रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तब आप समझ पाओगे कि ट्रंप ने पिछले 24-25 घंटों में जो बातें बोल दी है ना, इसका इम्पैक्ट कितना गहरा हुआ है। ये ज़रा आप देखोगे, ये यूक्रेन का एक सोल्जर है। इनमें से कई सोल्जर ना अपने हेलमेट में यूएस के सम्मान में यूएसए का झंडा लगाकर रखते थे, क्योंकि इनको पता ना यूएसए की सपोर्ट के बिना यूक्रेन इतने लंबे समय तक टिकता ना। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये लो, इधर से भी यूएसए का गया, ठीक है? क्योंकि इनको दिल में लगी है ये बात कि हमारे इतने लोग मारे गए, देश उजड़ गया, देश की इतनी सारी धरती चली गई, इकोनॉमी बर्बाद हो गई, पूरे जो हमारे बड़े-बड़े जो शहर थे, इतने सुंदर शहर थे, तहस-नहस हो गए। ये सब के बाद अंत में यूएस प्रेसिडेंट ने अपने मुँह से बोल दिया। अब अगेन ये बात ना ट्रंप के मुँह से निकल तो गई है, ये हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। कल को यूक्रेन वॉर पर किताबें लिखी जाएगी ना, तो रशियन साइड से कई लोग लिख देंगे कि देखिए ट्रंप तो कह रहे थे उस वक़्त यूएस प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि वॉर स्टार्ट करी थी यूक्रेन ने। इसलिए इन सब के दिल में चोट लगी है कि ट्रंप की एक सेंटेंस की वजह से ना इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये मैं एक और देख रहा था कि यूक्रेन का एक जनरल, ये पीछे फोटो मस्त लगा रखी है भाई ने, यहाँ पर आप देखोगे ये कहेंगे, Это вообще как? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, डिड वी लूज द वॉर टू द यूएसए, हु डू यू थिंक यू आर टू डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बात भी रेस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं ना कि देखिए हमारे 350 बिलियन डॉलर खर्च हो गए यूक्रेन में, वापस लेने के लिए हमको 500 बिलियन डॉलर यूक्रेन की मिनरल वेल्थ चाहिए। तो यहाँ पर ये यूक्रेन की आर्मी के ही लोग कह रहे हैं, तुम कौन होते हो डिमांड करने वाले कुछ भी, वी डोंट ओन यू अ सिंगल सेंट। और आगे फिर ये काफ़ी रंग बिरंगे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सबकी शक्ल पे आप देखोगे, इट इज़ टोटल शॉक। कहते हैं ना, किसी को उम्मीद थी नहीं कि एक इलेक्शन के बाद वही देश ऐसी पलटी मारेगा। और इस सब में मुझको सबसे फनी बात पता है क्या लगी है? देखिए, यूएसए के सारे राज, सारी बातें जो लोगों को वैसे तो पता थी कि ये बात काफ़ी हद तक इट इज़ ऑब्वियस, मगर यूएस खुल के बोलता नहीं था, इनका मीडिया खुल के बोलता नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूएसए ने जितना भी पैसा दिया है ना यूक्रेन को, ये घूम फिर कर अमेरिकन कंपनीज़ के पास ही वापस गया है। ये बात मैं काफ़ी लंबे समय से कह रहा हूँ। नाउ सीएनएन की रिपोर्टर ने रिसेंटली ये बात ओपनली बोल दी। अब सीएनएन काफ़ी हद तक एंटी रिपब्लिकन, एंटी ट्रम्प माना जाता है। तो इधर आप देखोगे, सीएनएन की ये रिपोर्टर कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जो सारा ये $350 बिलियन डॉलर गए भी हैं यूक्रेन को, घूम फिर के अपने देश में ही तो वापस आए हैं। ये सुनिए ये लाइन। It's worthwhile with all of this gaining, some steam in public perception to be clear on some facts. First and foremost, the vast majority of this money is going to American companies, and A vast majority of this money is going to American companies। फिर से सुन लीजिए यहाँ पे। the vast majority of this money is going to American companies and jobs, right? Because those are the people who are making the Abrams tanks, the ammo, and everything else. And we take Lockheed Martin, which makes the HIMARS that have been core to Ukraine's counteroffensive. The company announced it's going to increase its workforce in Camden, Arkansas by 20% just because of this new demand. खुल के इन्होंने बोल दिया, अमेरिकन कंपनीज जैसे कि लॉकहेड मार्टिन, उनको जो ये पैसा मिला है और डिमांड क्रिएट हो रही है यूक्रेन से कि इनको और चाहिए हथियार वगैरह, ये नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ट्रंप गुस्सा क्यों है? बेसिकली अमेरिका ने एक हाथ से खुद को ही पैसा दे दिया है, तो ट्रंप यहाँ पर क्यों एंटी यूक्रेन हो रहे हैं? आई मीन, वाओ वाह! कमाल है। मैं यहाँ पर एटलीस्ट मैं यहाँ पे ये थैंकफुल हूँ कि जो बातें मैंने आपको बोली थी, अब सब कुछ विद प्रूफ, विद एविडेंस, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ एक तरफ देखिए डोनाल्ड ट्रंप, इनके इवन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने भी यूक्रेन को ये कहा कि अगर तुमने ट्रंप को टारगेट किया या फिर ट्रंप के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट दी, उसका तुमको प्राइस पे करना होगा। और पीट हेग्सेथ जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, इन सब की कमेंट्स आज के समय यूक्रेन के अगेंस्ट हैं। ऑब्वियसली रशिया की सरकार, पर्टिकुलरली व्लादिमीर पुतिन, ये भी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन जेन्युइनली सोच रहा होगा कि क्या से क्या हो गया, और बोलना पड़ेगा समटाइम्स जियोपॉलिटिक्स रियली इज एब्सोल्यूट सिनेमा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है भारत में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: साउथ कोरिया,
कनाडा, कतर या ईरान? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ देखिए, अगर हम बात करें न्यू एज जॉब्स की, तो आपने एक बात नोट करी होगी, चाहे आप naukri.com पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको एक चीज दिखेगी कि कॉन्स्टेंटली लोग, बैंक्स, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, सब लोगों को डेटा एनालिस्ट चाहिए। तो आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा आप करियर में आगे क्या करूं, क्या मैं करूं जिससे मेरी पहली जॉब लग जाए, वर्क एक्सपीरियंस मुझको यहां पर मिले, एंड आई कैन फाइनली किक स्टार्ट माई करियर, डेटा एनालिटिक्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। और अगेन देखिए, करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, ये मार्केट में किसी और कोर्स से, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि आज के समय ऐसे कोर्सेज हार्वर्ड से लेकर IBM से लेकर, आई मीन ग्लोबली, डेटा एनालिटिक्स इज द न्यू एज जॉब। तो बहुत सारे जो दुनिया भर में इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। करियर 247 का कोर्स स्पेशल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। बाकी कोर्सेज में क्या होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे, और आपको बोल देंगे कि जाओ ये यहाँ पे SQL, एक्सेल, पांडास, ये सब चीजें जो हैं खुद अपने आप सीखो। करियर 247 आपको देता है लाइव क्लासेस, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस। और सिंस हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बैचेस बनते हैं, 100 सीट्स होती हैं उसमें एट मैक्स, उससे ज़्यादा बच्चों को हम एक बैच में नहीं डालते। तो अभी देखिए, हमारा नया बैच, फ्रेश बैच फ्रॉम क्लास 1 स्टार्ट होने वाला है 22 फरवरी 2025 से। एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपना करियर स्टार्ट करने का एज ए डेटा एनालिस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।